तालीमी हवाले से सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। इंटरमीडिएट प्री मेडिकल ने नताइज का ऐलान कर दिया है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट 12वीं जमात साइंस प्री मेडिकल ग्रुप के नताइज का ऐलान किया है। इंटरमीडिएट प्री मेडिकल के नताइज का ऐलान कर दिया गया। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट 12वीं जमात साइंस प्री मेडिकल ग्रुप के नताइज का ऐलान किया है। सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए इंटरमीडिएट प्री मेडिकल के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट 12वीं जमात साइंस प्री मेडिकल ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया है। इंटर प्री मेडिकल के नताइज में 44% तलबा नाकाम हो गए। सरकारी कॉलेज पोजीशन से जो है वो महरूम रही, जबकि तीनों पोजीशन निजी कॉलेजों के नाम रही। प्री मेडिकल ग्रुप में कामयाबी का तनासुब 56% रहा, जबकि प्री मेडिकल ग्रुप के इम्तिहानात में पहली तीनों पोजीशन तालिबात ने हासिल की। प्री मेडिकल ग्रुप के इम्तिहानात में 27,323 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए। 15,570 से ज्यादा उम्मीदवार कामयाब करार पाए। तफसीलात के मुताबिक इंटरमीडिएट बोर्ड कराची ने जो है प्री मेडिकल ग्रुप के नताइज का ऐलान जो है वो कर दिया है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के चेयरमैन फकीर मोहम्मद लाखो की हिदायत पर जो है ये काम तेज कर दिया गया था। प्री मेडिकल के नताइज जो है वो जारी किए गए हैं और इसके बाद मरहलावार जो है प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, रेगुलर और दीगर जो ग्रुप्स हैं, फैकल्टीज हैं, उसके भी नताइज का जो ऐलान है वो किया जाएगा। जी सैयद जुबैर राशिद, ये बताइएगा कि तमाम सरकारी कॉलेजेस पोजीशन से महरूम हो गए हैं। इतनी कोशिश की जा रही है, हुकूमत इतने दावे भी कर रही है, फंड्स भी लगाए जा रहे हैं, क्या वजूहात हैं कि ये तमाम तर पोजीशंस जो हैं और ऊपर की जितनी भी पोजीशंस हम देख रहे हैं वो निजी यूनिवर्सिटीज़, निजी कॉलेजेस में जा रही हैं, क्या वजूहात हैं? बिल्कुल जी, देखिए इससे कबल अगर देखा जाए तो ये रिवायत वैसे ही बरकरार अभी भी दिखाई देती है, लेकिन ये मामला एक लम्हा फिक्रिया है कि सरकारी कॉलेजेस की पढ़ाई पर सवालात जो है वो उठ सकते हैं कि निजी कॉलेजेस जो हैं वो पोजीशन लेकर गए हैं। तीनों पोजीशन, पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, बल्कि तीनों पोजीशन जो है वो निजी कॉलेज ने हासिल की है। तो यकीनी तौर पर सवाल उठ खड़े होते हैं कि क्या सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं हो रही या उसमें जो बच्चे हैं वो इतने अहल नहीं हैं कि वो पोजीशन हासिल कर सकें। ताहम इस पे तो माहिरीन तालीम जो है वो अपना मौक़िफ़ सही दे सकेंगे, लेकिन एक लम्हा फिक्रिया जरूर है कि कॉलेजेस की पढ़ाई से मुतल्लिक जो है सवालात जो है वो जन्म ले सकते हैं। लेकिन अब आगे भी फैकल्टीज हैं, मरहलावार इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया जाएगा, तो अब देखना यह है कि क्या उसमें भी यही रिवायत बरकरार रहेगी, क्या उसमें कुछ तब्दीली जो है मुमकिन हो सकती है। जी अच्छा सैयद जुबैर राशिद, ये भी बताइएगा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है कि हमारे जो सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मेरिट इतना हाई होता है कि वहाँ टॉप क्लास के बच्चे जो मेरिट ए होता है जिनका, वही वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। फिर क्या वजह है कि उनके ग्रेड्स इतने गिर जाते हैं कि निजी यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे जिनका दाखिला नहीं हो पाता सरकारी कॉलेजेस में, वो निजी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं। क्या यहाँ पर भी जो है सिफारिशी भर्तियाँ होती हैं बच्चों की? देखिए, सिफारिश होती है कि नहीं होती, इसका तो एक जवाब जो है कॉलेज डिपार्टमेंट ही दे सकता है। लेकिन ये बात आपने पॉइंट बिल्कुल सही किया कि जब निजी यूनिवर्सिटी में बच्चा जाता है तो उसकी कारकर्दगी कुछ और होती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ और होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे तो खैर गवर्नमेंट सेक्टर की कारकर्दगी में बच्चे जो है वो पेश रहते हैं। अलबत्ता कॉलेजेस में ये जो सूरत हाल देखने को नजर आई है कि सरकारी कॉलेजेस नाकाम रहे हैं पोजीशन के लिहाज से, और प्राइवेट कॉलेजेस में जो है पोजीशन आगे लेके जा चुके हैं। तो इस पे जो है मैक्सिम तो काम करने की जरूरत है, अलबत्ता इसमें एक सर्वे की बहुत जरूरत है। ठीक है सैयद जुबैर राशिद, अगर हम गुज़श्ता बरसों की भी बात करें तो इसी तरह की कुछ तालीमी काबिलियत हम देखते रहे हैं। तो पहले भी महकमा तालीम की जानिब से ये कहा गया था कि अब बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और नताइज जो है वो आवाम खुद देखेगी। अब फिर वही नतीजा है, कोई फ़र्क नहीं आया, तो अब कहाँ गए वो दावे? बिल्कुल नहीं है, दावे तो बदले हैं, लेकिन इस साल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड रियलिटीज में थोड़ी बहुत तब्दीली जो है वो हमें देखने को नजर आती है। इंटरमीडिएट, इंटर साल अव्वल और 12वीं जमात की क्लासेस का आगाज हो गया, तो ग्राउंड रियलिटीज को जानने के लिए डायरेक्टर डीजी कॉलेज और दीगर जो अफसरान हैं वो सब सवेरे कॉलेज का दौरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ मुस्बत तब्दीली आने वाली है। लेकिन जो नताइज इस वक्त जारी किए गए, तो ये जाहिर सी बात है पुराने इम्तिहान जो गालिबन हाल ही में मुनक्किद हुआ उसके नताइज हैं, और इस पे यकीनन तौर पर। ठीक है सैयद जुबैर राशिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
कराची में नुमाइशें भी लगती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक्सपो सेंटर में ग्लोबल बाजार की नुमाइश जारी है। जदीद मशीनें जो हैं वो शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। बाजार में खवातीन, बच्चों के मलबूसात, परफ्यूम और दीगर अशिया रियायती निर्खों पर दस्तयाब हैं। ताजर इत्तेहाद के रहनुमा अब्दुल्ला शारी ने नुमाइश को बेहतरीन इक़दाम करार दिया है। इस हवाले से मोहम्मद खुर्शीद रहमानी भी वहीं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा जी। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के एक्सपो सेंटर में और ग्लोबल जो एक्सपो सेंटर के अंदर नुमाइश का सिलसिला जारी है। यहाँ पर कराची के आवाम के लिए नित नए मलबूसात, लेदर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली अशिया मौजूद हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिलें मौजूद हैं ख़वातीन को चलाने के लिए। इसके अलावा और परफ्यूम्स मौजूद हैं। मतलब ये कि तमाम वो अशिया मौजूद हैं जो शहरी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला शारी साहब, जो ताजिर इत्तेहाद रहनुमा हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो इस एक्सपो सेंटर की इस नुमाइश को किस तरह से देखते हैं। एक्सपो में एग्जीबिशन तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, मगर हमारी इस बार कोशिश ये थी कि हम हर तबके का टच दें, ताकि उसमें हर किस्म की इंडस्ट्री, हर किस्म का कारोबारी तबका जो है वो उसमें शामिल हो। इसमें चाइना से बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं, उज़्बेकिस्तान से इनका डेलीगेशन आया हुआ है। और आप देखेंगे कि एम्ब्रॉयडरी मशीन से लेकर सुई धागे तक का यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है, यानी कि हर तबके के लिए कारोबार देने की कोशिश की गई है। और उसके अलावा ये स्कूटीज़ आप देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार जो है ख़वातीन की सवारी का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं और मुख्तलिफ मॉडल्स आपके सामने दे रहे हैं। और ये पहली बार तमाम फीचर जो आप 2, 4, 5 करोड़ वाली गाड़ियों में देखते हो, फीचर्स इनके अंदर भी मौजूद है। क्रूज कंट्रोल सिस्टम है, साइड स्टैंड सेंसर्स है। जिस तरह हम देखते हैं कि जी वो चैन कवर में आपका दुपट्टा आ जाएगा या साइड स्टैंड ऊपर कर लें, तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस पर तमाम ऐसे सेंसर दे दिए गए जिसपे आपके बगैर साइड स्टैंड ऊपर की गाड़ी नहीं चलेगी। नित नए स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं। 100 से ज़्यादा स्टॉल्स कराची के अवाम का मुंतज़िर हैं कि वो आएँ और यहाँ पर इस एक्सपो को विज़िट करें और यहाँ से खूब जो है वो ख़रीदारी करें रियायती निर्ख पर। महंगाई की सूरत हाल में इस एक्सपो को यहाँ के शुरका काबिल तहसीन करार दे रहे हैं, ये ऐसे इक़दाम करार दे रहे हैं। तो देर मत कीजिए, इस एक्सपो का ज़रूर विज़िट कीजिए। और कुछ बात कर लेंगे हिंदू बिरादरी की खुशियों के हवाले से। मुल्क भर में हिंदू बिरादरी आज रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मजहबी जोश व जज्बे के साथ मना रही है। और हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून का कहना है कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि बहन और भाई के दरमियान मोहब्बत का इजहार है। रक्षाबंधन की अभी तैयारी की जा रही है, अभी इसके बाद जो है वो इस त्यौहार को मनाया जाएगा। हमारे नुमाइंदे मीर केरी वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आज पाकिस्तान भर की तरह कराची शहर कायद में भी शहर कायद में रहने वाले हिंदू कम्युनिटी जो है, हिंदू बरादरी की जानिब से रक्षाबंधन के हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा अजीम दिन होता है जैसे जिस लम्हे एक बहन अपने भाई को जो है राखी बांधती है। एक तहफ़्फ़ुज़ और एक सिक्योरिटी का एक बाज़ाब्ता तौर पर एक निज़ाम होता है। एक मजहबी तौर पर देखा जाए तो एक सिक्योरिटी और एतमाद और खुलूसी के साथ अपने भाई के साथ प्यार मोहब्बत और का इजहार किया जाता है। हमारे साथ एक बहन मौजूद है। नमस्ते, कैसी हैं आप? जी हम बिल्कुल ठीक है। यहाँ तांग की हैं। मैं ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए कि आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है, तो क्या एक पैगाम होता है एक भाई बहन के दरमियान, और ख़ासतौर पर राखी बांधने का क्या एक मकसद क्या होता है, पैगाम क्या होता है? अच्छा, रक्षाबंधन जो साल पूरा हम वेट करते हैं रक्षाबंधन आए, हम अपने भाइयों की हाथों में एक कलाई में जो है राखी का धागा बांधे। और जब राखी का धागा बांधते हैं उससे एक प्यार भी होता है और एक रक्षा कवच भी होता है। हम अपने भाइयों के लिए एक रक्षा कवच की तरह बांधते हैं और हम इंतज़ार करते हैं वो आएँ और हमारे लिए अच्छा सा तोहफ़ा लाएँ। पर ये तोहफे की तो बात अलहदा होती है, बट वो एक रक्षा का धागा वो सबसे अहम होता है जो हम अपने भाइयों को बांधते हैं। तो अभी आपका भाई कहाँ है? अगर रात को वो वापस आ जाएंगे, हमें तो पता चला कि कहीं बाहर गए, तो आपका भाई भी कहाँ है? मेरा भाई बाहर है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आए मेरा भाई, मैं राखी बांधूँ, उससे पैसे लूँ, गिफ्ट लूँ और मज़ाक करूँ उनके साथ। और आज के दिन मेरा दिल यही चाहता है मेरा भाई मेरे पास हो और हम अच्छी तरह से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करें और हम घूमने जाएं, यही होता है। तो अभी तक कोई राखी आपने देखी है, कोई खरीदी है, कोई चूज़ की? 2 राखियां तो खरीदी हैं, बट मेरे भाई के लिए समझ नहीं आ रही। छोटे भाई के लिए तो खरीद ली है, पर बड़े भाई के लिए समझ नहीं है। उसके लिए घूम रही हूँ उधर से उधर, कोई अच्छी सी समझ आए जो वो पहन के बैठा रहे। यानी पूरा साल इंतजार किया जाता है, उसके बाद ये दिन आता है, तो क्या महसूस होता है जब एक भाई बहन का रिश्ता है, अजीम रिश्ता है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे बहनों के लिए, भाइयों के लिए? बहनों भाइयों के लिए यही पैगाम है, प्यार मोहब्बत बरकरार रखें, अपने आप
खुशी से ये त्यौहार सेलिब्रेट करें। सिर्फ एक दिन नहीं, भाई को हर दिन प्यार से रखें। जब आप प्यार से रखेंगी तो वो तो डेफिनेटली रखेगा ही रखेगा। किस तरह से वो पूरे साल एक जो है इस दिन का इंतज़ार करती हैं। ये जब दिन आता है, ये जब त्यौहार आता है तो कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं होता बल्कि एक तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होती है। अपने बहन का अपने भाई के साथ प्यार मोहब्बत और एक भाई का अपनी बहन के लिए इज़्ज़त वक़ार और खुलूस के साथ ये जो है त्यौहार मनाया जाता है। तो साल की तरह इस साल भी स्वामी नारायण मंदिर में ये इस वक्त ख़रीदारी और उच्च पर है, राखी की ख़रीदारी। उसके अलावा भाई बहन के प्यार और मोहब्बत के का ये जो दिन है इसको इंतहाई जोश और जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी हैं। जी, एक बार फिर कराची के मसाइल की ही बात करेंगे और उस पर सियासी जमातों के बयानात की भी बात करेंगे। कराची के मसाइल और सिंध की महरूमियों पर हमें जमात इस्लामी कराची की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार असम्बली की तनख्वाहों और मराआत में इजाफे पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने तालीम के हवाले से भी बात की है। उन्होंने शिकवा किया कि तालीम का फ़रोग किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही है। इस हवाले से वसीम इफ्तिखार ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची का इदारा नूरक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुनम जफर खान बोले, सिंध असम्बली में तनख्वाहों और मराहत में इजाफा हो गया लेकिन और अवाम गुर्बत के लकीर से नीचे है। मुर्तज़ा आप कह रहे हैं हब केनाल में 2 जगह शगाफ डाले गए, ये मजाक है या अलमिया? आप मुझे बताइए कितना मजाक है कि आप कहें कि जी टेस्टिंग के लिए हमने नहर के अंदर शगाफ डाल दिया था। यार कॉमन सेंस होता है ना, टेस्ट करने के लिए आपने नहर में शगाफ डाल दिए, 2 जगह से शगाफ डाल दिए और फिर आप इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आप कभी एक बयान देते हैं, कभी दूसरा बयान देते हैं, कभी इधर छलांग लगा रहे होते हैं, कभी उधर जा रहे होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपका पीछा करती रहेंगी क्योंकि आपने कराची के इदारों को तबाह किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने इंकशाफ किया कि सिंध के 41,000 स्कूलों में से 27,000 में बिजली नहीं, 15,000 में पानी और 11,000 में बैतुल खला तक मौजूद नहीं है। जो 37,000 जो स्कूल हैं देही इलाकों में, उन 37,000 स्कूलों में से कमो बेश 27,000 स्कूल ऐसे हैं कि जहां बिजली नहीं है, जो बिजली से महरूम हैं। 76% स्कूल वो हैं कि जहां बिजली नहीं है। पानी से महरूम स्कूलों की तादाद 15,000 है और इसी तरह टॉयलेट से महरूम स्कूल 11,000 की तादाद में है। कराची में पानी का बहरान पर जमात इस्लामी ने हुकूमत को नाकाम करार दिया है और MQM को इसका जिम्मेदार ठहराया है। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई है। शहर में पानी की फराहमी, निकासियाब के निज़ाम की बेहतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मेयर कराची ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि शहर में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। सैयद आसिफ हैदर शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में KMC की भरपूर मदद कर रही है। आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुलाकात में सेक्रेटरी बल्दियात वसीम शमशाद और म्यूनसिपल कमिश्नर KMC सैयद अफजल जैदी भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शहर कायद की तारीखी मार्केटों की बहाली के लिए मेयर कराची ने कमर कसली। एम्प्रेस मार्केट की तज़य्युन और आराइश का काम तेजी से जारी है। तारीखी इमारत को असल हालत में बहाल किया जा रहा है। एम्प्रेस मार्केट की पार्किंग भी फाल कर दी गई। मार्केट के सब्जी सेक्शन की तज़य्युन और आराइश भी की जाएगी। मार्केट को जल्द सोलर सिस्टम पर भी मुंतकिल किया जाएगा। गुज़श्ता दिनों मेयर कराची ने एम्प्रेस मार्केट के गोश्त सेक्शन का इफ्तिताह किया था। मार्का हक की ही बात करेंगे तो जैसे कि हम बरसा बरस से देख के आ रहे हैं कि किमाड़ी में वोट रैली का इनेकाद किया जाता है, तो इस मरतबा भी वोट रैली का इनेकाद किया गया है। यौम आज़ादी 2025 के मौका पर किमाड़ी में वोट रैली का इनेकाद किया गया। किमाड़ी रैली से शुरू होकर भट्ट आइलैंड पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। इस हवाले से रिमशा इस्माइल ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। मार्का हक की यौम आज़ादी 2025 की तकरीबात का सिलसिला शुरू। किमाड़ी से भिट आइलैंड तक बोट रैली निकाली गई। बोट रैली के शुरा में बच्चे, बड़े और बुजुर्ग भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वजीर लाइव स्टॉक एंड फिशरी मोहम्मद अली मालकानी बोले, इस साल भी बोट रैली का इनेकाद किया गया। चंद माह कबल भारत ने हमला करके जंग की इब्तिदा की थी। हमारी फोर्सेस ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी फोर्सेस ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हमने एक कौम उनको बता दिया कि हम अमन पसंद ज़रूर हैं, लेकिन हमारे साथ अगर कोई भी इस तरह की चीज़ें करेंगे तो हमें उनको जवाब देना भी
आता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अब वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की आवाम के साथ आइंदा कभी भी वो ऐसी जुर्रत नहीं करेंगी। शॉर्ट नोटिस के ऊपर माहीगीरों ने जो करके बताया, ये आज से पहले कभी ज़िंदगी में ऐसा ना हुआ। तो ये इस मौके पे ये एक हम मैसेज देते हैं कि माहीगीर जो हैं ये हमेशा से पाकिस्तान के साथ, अफवाज के साथ, पाकिस्तान नेवी के साथ शाना बशाना खड़े हुए। रुकने सूबाई असम्बली आसिफ खान का कहना था कि खुश्की पर रैली के बजाय आज समंदर पर रैली का इनेकाद किया गया, जो मुनफरिद तजर्बा था। रैली शहीदों और गाजियों को खराजे अकीदत पेश करने के लिए निकाली। इस मौके पे ये कहूँगा कि हमारे आर्मी के उन शोहदा, नेवी के शोहदा और एयरफोर्स के शोहदा और इसके अलावा रेंजर्स, पुलिस के शोहदा, उन सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी बदौलत आज हम महफूज हाथों में। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एटमी टेक्नोलॉजी लेके आए थे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मिसाइल टेक्नोलॉजी लेके आई। इसके अलावा जिस तरह हमारी आर्मी ने हमारे मुल्क को महफूज बनाया अल्लाह के हुक्म से, उसी तरीके से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बैनुल-अक़वामी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है। बोट रैली ने न सिर्फ यौम आज़ादी को यादगार बनाया, बल्कि समंदर पर पाकिस्तान के दिफा और यकजहती का पैगाम भी पूरी दुनिया तक पहुंचाया। कैमरामैन सज्जाद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। जश्न आज़ादी मार्का हक की बात हो रही है तो शहर की हर जगह पर, हर इलाके में जो है जश्न आज़ादी शायान शान मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं और शायान शान जश्न आज़ादी मनाई भी जा रही है। मार्का हक जश्न आज़ादी के सिलसिले में आर्ट्स काउंसिल में भी तकरीब का एहतमाम किया गया है। आर्ट्स काउंसिल में पेंटिंग, वीडियो गेमिंग, लाइव कुकिंग और गानों के मुकाबले जारी हैं। ख़वातीन के लिए आर्ट्स काउंसिल में खुसूसी तौर पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात की आर्ट्स काउंसिल आमद का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि रेसिंग के शौकीन अफराद के लिए ये अच्छी खबर है। हब का मैदान एक बार फिर सजने को तैयार है। 12वीं हब रैली 17 अगस्त को गदानी के साहिल पर होगी। क्या तैयारियां हैं, जान लेते हैं मुमताज़ शिगरी से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें रेसिंग की दुनिया से जो है एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। हब का मैदान एक बार फिर सजने वाला है। रेसिंग का जो है बाकायदा वहाँ पे आगाज़ होगा। आज यहाँ पे एक तकरीब मुनक़िद की गई और यहाँ पे ट्रॉफी की जो है इनोवेट भी कर दी गई है। और तकरीब से खताब में शुरका के कहना था कि इसमें जो है पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ जो रेसर्स है वो जो है जलवागर होंगे और अपने किस्मत आजमाएंगे। इस वक्त जो है क्या क्या तैयारियां हैं जानेंगे मेरे साथ और चीफ ऑर्गेनाइजर मौजूद है, मुझसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा सर, क्या क्या तैयारियां हैं, कितने रेसर्स इसमें शिरकत कर रहे हैं और कब से स्टार्ट हो रहे हैं? ये इंशाल्लाह ताला 17 तारीख को रेस है और 15-16 को इसकी रैकी है और तैयारियां हैं हर साल की तरह। इसमें कैटेगरीज 2 बड़ी हैं और 14 कैटेगरीज में आई है ये रेस और 14 कैटेगरीज में तकरीबन कोई मैं समझता हूँ 50+ ड्राइवर्स हैं और तैयारियां जोशो खरोश है। आपने आज देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें हुई। FTD जो थी फास्टेस्ट ट्रैक की ट्रॉफी की रूनुमाई हुई तो 500,000 उसकी रकम है और 2.5 मिलियन टोटल रकम है। तो इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से चल रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताएगा जिस तरह ये जीप रैली का इनेकाद किया जा रहा है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि सरफरंगा में एक जीप रैली का वहाँ पे इनेकाद किया जाता है, फिर इसके बाद चोलिस्तान जीप रैली है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन सब रैलीज को जिस तरह जो है एक इवेंट होता है, मसलन PSL का एक इवेंट होता है, इस तरह ऑर्गेनाइज करके एक इवेंट मुनाफिद किया? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे अलग-अलग होती है तो हर शहर की अपने लोगों को देखने का मौका मिले वो भी हो सकता है। लेकिन ये रेस हर जगह की अपना इवेंट है। ये सिंध बलूचिस्तान का हब के हवाले से कंबाइंड है और 12 साल माशाल्लाह हो गए इसको कंप्लीट और हर साल हो रहा है तो वो भी पॉसिबल है, मगर ये इवेंट एक अपनी शिनाख्त है। जी बिल्कुल, देखें इवेंट ऑर्गेनाइजर सुजात साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि ये 12वीं जो रैली है उसका बाकायदा आगाज होने जा रहा है और इसमें जो है 17 तारीख को कामरान किशोरी जो कि गवर्नर सिंध है वो जो है तकरीब में शिरकत भी करेंगे और जो विनर है और इसमें जो है वो इनामात तकसीम भी करेंगे और पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ रेसर्स जो है अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। जी, जश्न आज़ादी मार्का हक की ही बात करेंगे। जिस तरह हम देख रहे हैं 1 अगस्त से हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीबात जारी हैं। इसी तरह गवर्नर सिंध के ज़ेर एहतमाम भी तकरीबात जारी हैं। सिंध हुकूमत और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चनीसा टाउन के इश्तराक से मार्का हक जश्न आज़ादी मुशायरे की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। मुशायरे का आगाज़ कुछ देर में हो जाएगा। इस हवाले से राहील बेग से बात करेंगे, वहीं मौजूद हैं। राहील, अपडेट कीजिएगा।
जी आज एक्सपो सेंटर में मार्का हक के नाम से मुशायरा सजाया जा रहा है, जिसमें जश्न आज़ादी के हवाले से बात होगी और इसके अलावा ये TMC चैंसलर की जानिब से इस मुशायरे का इनेकाद किया गया है, जहां पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी शिरकत करेगी। और इस वक्त हमारे साथ फरहान गनी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ये खूबसूरत बस्म को सजाया है। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, तैयारियां कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? ये तैयारियां तकरीबन मुकम्मल 100%। और लोग, मुझे तो 7 बजे का टाइम दिया था, लोग तो 6:30 बजे फैमिलीज आना शुरू हो गई। और तो मुझे उम्मीद भी यही थी कराची की आवाम से, खासतौर पर नौजवानों से, फैमिलीज से, कि वो आएंगे इस प्रोग्राम में, को कामयाब करेंगे। और कराची के लोग, नौजवान खासतौर पर शायरी का वैसे भी शौक रखते हैं, तो मैं और जो कराची के दोस्त अभी इंतजार कर रहे हैं आने का, तो वो लोग भी आ जाए और वो आए और हम प्रोग्राम इंशाल्लाह फिर जल्दी शुरू। बिल्कुल। इस बार फरहान साहब क्या कहेंगे, क्या जज्बा दिख रहे हैं 14 अगस्त का, क्योंकि दोहरी खुशी है, मार्का हक का नाम दिया गया है, क्या जज्बा है और अपना जज्बा भी एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा, हम यौम आज़ादी तो हर साल मनाते हैं 14 अगस्त को, मगर इस बार जो हमने, हमारी पाक फौज ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने जो जंग जीती है, उससे तो हमारे सर फखर से इतने बुलंद हो गए कि इस बार हम जब यौम आज़ादी मना रहे हैं तो हम एक अलग ही प्राउड फील कर रहे हैं, खुद को चौड़ा फील करके कर रहे हैं ये। और हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमें कोई कुछ भी समझे, जब ऐसा पाकिस्तान की बात आएगी, कौम की बात आएगी, तो हम एक हैं और हमारा झंडा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का झंडा है। आपने देखा होगा कि पूरी कराची में, पूरे सिंध में जब इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे किसी जमात का कोई झंडा नहीं है और सारी जमातें हर प्रोग्राम में शरीक हो रही हैं। आज आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे PTI के भी, MQM के भी, नून लीग के भी, जमात इस्लामी के भी, हर जमात के लोग, सिंधी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, जो भी यहाँ पे रहते हैं, सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो हम एक हैं, हमारा ना कोई और झंडा है, ना कुछ और बात है, हमारी पाकिस्तान सबसे पहले हमारा है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की जब भी बात आती है हम सब एक होते हैं। और इस वक्त मेरे कैमरामैन दिखा सके, अवाम की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, अवाम यहाँ पर आ रही हैं, पाकिस्तान के परचम लहराए जा रहे हैं। और इस वक्त जो स्टेज है वो भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर मुल्क के नामवर शोरा मौजूद होंगे और आज के मुशायरे की सदारत मारूफ शायर जावेद सबा कर रहे हैं, जबकि निजामत के फराइज अमरीन हसीब अंबर करेंगी। और इसके साथ नौजवान नस्ल के जो मकबूल शायर हैं, उनमें अली ज़रियून है, तहजीब हाफी है, वो भी इस स्टेज पर मौजूद होंगे। और यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मार्का हक जश्न आज़ादी मुशायरे का अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा।